कि लेट अस कीप द माइक्स ऑन म्यूट मोड। ठीक है, अब जो भी आप में से बोलेंगे वो अनम्यूट करेंगे एंड देन बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? Very nice. यू आर लाइकिंग इट, दिस टाइप ऑफ Yes, ma'am. ऑनलाइन आपको अच्छा लग रहा है? Yes, ma'am. ऑनलाइन सेशंस अच्छे लग रहे हैं, चलो वेरी नाइस। आज का जो सेशन है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी आप लोग म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूट इसलिए करने बोला जा रहा है ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आज जैसे अगर हम देखते हैं तो बाहर मौसम भी थोड़ा सा बारिश का है, तो नेटवर्क इश्यूज होने के चांसेस है, इजंट इट? और थोड़ा एक दूसरे से जब हम बात करते हैं या व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, तो थोड़ा सा सुनने में भी मुश्किल होता है जब अगर आपके माइक्स ऑन रहेंगे तो, है ना? तो हम लोग थोड़ा सा म्यूट मोड में रखते हैं, और जब भी जिनको भी बोलना है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं and you can ask questions and you can give your answers। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो सेशन अपना हो रहा है उसको हम लोग इंटरैक्टिव सेशन करें, क्योंकि जनरली जब हम लोग ऑफलाइन में सेशंस होती हैं, जब अपने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में सेशंस होता है, तो जनरली हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, चार्ट एक्टिविटी होती है या छोटे छोटे एक्टिविटीज होती है। अब ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, बट यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी के मोड पे ही उसको कैरी आउट करते हैं, क्योंकि अपना सफर जो है वो 1.5 घंटे का सफर है। और आई होप आप लोग सिर्फ ये अपना लॉग इन करके नहीं रखे हैं और साथ में है मेरे। ठीक है, आप लोग सारे मेरे साथ में हैं, यू ऑल Yes, आर madam. देयर विथ मी, है ना? Yes, madam. या क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का नाम अगर हम लोग कॉल करते हैं ना, तो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऑन करके लॉग इन करके गायब रहते हैं। But we all are faculty members, isn't it? We are teaching in higher education and all, and I hope that you all will be there with me. So let us start with today's topic, personality development. Okay? जब हम कहते हैं personality, आपके हिसाब से कौन होता है personality? Who's a personality? अच्छा, उसके पहले I'll just would like to ask you. My session will be in combination of Hindi and English. That is okay with you all? हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में रहेगा, ठीक है? Okay? Shall I proceed? Yeah. Who's a personality? आपके हिसाब से कौन है पर्सनालिटी? जिनको भी बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे एंड दे विल गिव द आंसर। या who's a personality? आपके हिसाब से Anyone who is able to influence. anyone who is able to influence. So the keyword which I am writing here is influence. ठीक है, मैंने अपने पास एक नोटबुक रखा है, होप आप लोगों के पास भी नोटबुक होगा। तो ये जो कीवर्ड्स हमारे पास आते हैं उसको हम लिखेंगे। सो द फर्स्ट कीवर्ड आई गॉट इज इन्फ्लुएंस। द पर्सन हु इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इज कॉल्ड एज अ पर्सनालिटी। ठीक है, अब और कोई बताइए, हु इज अ पर्सनालिटी? लीडरशिप क्वालिटी। बिल्कुल सही, लीडरशिप क्वालिटी। हम लोग एक काम करते हैं, जैसे अभी 2 लोगों ने आंसर हमको सही दिया है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे इकट्ठा अनम्यूट करेंगे और क्लैप करेंगे। ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्लैप। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो मुझे 2 कीवर्ड्स मिले हैं, एक है इन्फ्लुएंस एंड सेकंड है लीडरशिप। और बताइए। Hello, ma'am. या बोलिए। Extraordinary persona. एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सोना, वेरी नाइस, एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सोना। और कोई? कैरेक्टर। कैरेक्टर कैरेक्टर यानी कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, गुड कैरेक्टर है ना, गुड कैरेक्टर। ठीक है, अब 2 लोगों का हो गया है, फिर से हम लोग अनम्यूट करेंगे और क्लैप करेंगे। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्लैप।
तुम्हें क्लैप का ना 3 या 4 लोगों का ही आवाज आ रहा है, तो इससे आप लोग सारे शक के दायरे में आते हैं कि आप लोगों ने लॉग इन किया है और आप लोग वहां से गायब है। ऐसा तो नहीं है ना? मॉर्निंग है, पहला सेशन है, ठीक है। सो और कुछ पॉइंट्स आप लोग ऐड करना चाहेंगे? एनी फर्दर पॉइंट्स यू वुड लाइक टू गिव? Yes, I got the points like influence, leadership quality, extraordinary persona and good character. ये 4 चीजें मुझे मिली। और why they are called as personality? Yes, they are successful, Yes, yes. isn't it? They are Yes, ma'am. successful. They are successful. They are newsmakers. ठीक है, न्यूज मेकर्स का मतलब होता है कि वो न्यूज में रहते हैं, हमेशा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस तरह की चीजों में उनको फॉलो करते हैं। बहुत लोगों के रोल मॉडल होते हैं, इजंट इट? रोल मॉडल का मतलब क्या होता है? रोल मॉडल का मतलब होता है इंस्पिरेशन। हमें उनको देख के इंस्पिरेशन मिलता है, हमें उनको देख के प्रेरणा मिलती है। तो व्हेन वी से पर्सनालिटी, अगर हम आपको पूछे कि आपके कोई ऐसे रोल मॉडल है, ठीक है, इफ आई एम आस्किंग यू, आई डोंट नो एनीबॉडीज नेम ओवर हियर, मुझे किसी का भी नाम नहीं दिख रहा है, ना आप लोग मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो आई एम जस्ट फ्लोटिंग अ क्वेश्चन on this virtual platform whether you have a role model. आपके किसी के रोल मॉडल्स हैं? तो अगर आप शेयर करेंगे आपके कोई अगर रोल मॉडल है तो, या बोलिए कोई। आई थिंक somebody has unmuted. मैम You वहाँ have पे a role model? मैम वहाँ पे चैट बॉक्स भी है, वो चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। चैट बॉक्स किस साइड में है चैट मैम बॉक्स? वही से जैसे आपने शेयर्स कंटेंट किया ना, उसी के बाजू में पैरेलली। हाँ हाँ, ये चैट जो दिख रहा है। हाँ यस मैम। यस, ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है किसी ने। यस, दे आर अ गुड ओरेटर, दे आर अ गुड कम्युनिकेटर। अच्छा, किसी ने लिखा है माय टीचर। ओके, वेरी गुड। किसी ने अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, राइट? हॅलो जी बोलिए। Hello. बाबा आमटे। हाँ. ओके, आई वडील, माझे आई वडील मॅडम. आपके पेरेंट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, रतन टाटा, वेरी गुड। सो ये सारे आपके रोल मॉडल्स है। देखिए, आप में से किसी ने बोले कि पेरेंट्स, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कोई किसी ने लिखा है माय फादर। नाउ आज के दिन में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है पेरेंट्स को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये जैसे जनरेशन ऐसा बोलते हैं, ठीक है, आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट, बट ऐसे बोलते हैं। सो इफ योर पेरेंट्स आर योर इंस्पिरेशन, if your parents are your role model, that is a very great thing and very fantastic thing. जैसे किसी ने लिखा है ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, किसी ने एपीजे लिखा है, किसी ने मदर लिखा है। अच्छा, ये देखिए, ये कोई बढ़िया जोरदार लंबा चौड़ा आंसर दिया हुआ है। जैसे अपन बोलते हैं ना 2 मार्क के क्वेश्चन को 16 मार्क का आंसर लिखते, वैसा यहाँ लिखा है डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज क्रिकेट, देन धोनी, इंडस्ट्रियलिस्ट, रतन टाटा। वेरी गुड। आई थिंक ये पर्टिकुलर जो आंसर है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्लैप फॉर दिस पर्सन। चलो, मैं भी क्लैप कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है? तो आप में से जितने भी लोगों ने आंसर्स दिया है, जितने भी लोगों ने अभी तक आंसर्स दिया है, सबके लिए अ क्लैप फ्रॉम माय साइड। ओके, सो एंड प्लीज आप लोग सारे के सारे अपने शोल्डर को पैट करेंगे। शोल्डर में ऐसे ऐसे पैट कीजिए और बोलिए वेल डन, वेल डन। ठीक है, या वेल डन, जोर से बोलिए वेल डन, वेल डन। Well done, well done. Okay. Well done. Yeah, very good. So now let us start with the session. What I'm going to do is, मेरे स्क्रीन में कुछ पर्सनालिटीज के फोटो रहेंगे, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में उनके पॉजिटिव्स और उनके नेगेटिव्स के बारे में लिखना है। अच्छा, आप में से कोई ये बोल सकता है क्या कि कोई भी इंसान जो है उनके इसमें नेगेटिव्स नहीं रहता है? Everybody has negatives, isn't it? क्योंकि we all are human beings. We all are human beings. तो I'm showing some personality on my screen. What you have to do is, उनको आपको देखना है। उनको देखने के बाद
उनके पॉजिटिव्स क्या है और उनके नेगेटिव्स क्या है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट पर्सनालिटी. प्रीति, हाँ ये स्क्रीन दूसरे पे क्यों नहीं जा रहा है? मैम वहाँ पे मैडम, हाँ, स्क्रॉल करिए मैम उसको. नहीं, स्क्रॉल में भी नहीं जा रहा है. स्क्रीन में कुछ हो ही नहीं रहा है. एक बार स्क्रीन. मैडम आपने शेयर हाँ जी, पे क्लिक किए क्या? नहीं ये जो स्क्रीन है वो आगे नहीं जा रहा है, तो मैं उसको फिर से स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करूं? चलो यस मैडम. हाँ. हाँ मैंने अभी स्टॉप शेयरिंग किया है. नाउ अगेन आई विल शेयर. हम लोग जनरली जूम में लेते हैं ना, मैं इसमें पहले बार ले रही हूँ. ओके मैम, अभी फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है. हाँ हाँ, हाँ अभी आया. अभी. ओके, Yes, so this is the first personality. Okay, the personality is Amitabh Bachchan. So what you have to do is you make 2 columns in your notebook. उसमें आप लिखिए कि ये पर्सनालिटी है, ये तो सारे एग्री करते हैं. ओके, आप उनके पॉजिटिव्स के बारे में और नेगेटिव्स के बारे में लिखिए. देन वी विल डिस्कस. एक कॉलम में पॉजिटिव्स लिखना है, दूसरे कॉलम में नेगेटिव्स लिखना है. नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस इज this we are trying to analyze the positive qualities and negative qualities in the personalities, and उसको हम correlate करेंगे कि क्या क्या चीजें अच्छी है and क्या क्या चीजें बुरी है. Now one more thing, it is what disclaimer मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सबको सारी चीजें अच्छी लगे. It depends upon perception to perception. आपके सोच पे भी डिपेंड करता है. हो गया आप लोगों का? आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम. ठीक है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास. किसी को अगर पूछना है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. Hello, ma'am. जी बोलिए. How many points we have to write, positive and negative? आपके ऊपर है, आप जितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं उतना. देर इज Okay, नो, ma'am. हाँ देर इज नो रेस्ट्रिक्शन. Now, shall I go to the second personality? Shall I wait? Okay, I'll wait for 1 minute. Then we will be discussing one by one. And then we will try to take the positive points. Now I'm going to the second person. Now second, who's the person? Yes? अरविंद केजरीवाल. Kejriwal. जी बिल्कुल. He is also a news maker. इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूंगी, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट्स. जो रिजल्ट्स आए ना स्कूल के, आपने देखे कि 97% या 98% पासिंग जो है वो आया उनके जो कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट स्कूल्स में कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स. कितनी बड़ी अचीवमेंट है, सोच के देखिए. Isn't it? It's such a very big achievement. So he is also a personality, he is also a news maker. ठीक है, तो इनके बारे में हम लिखते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स.
I think we are having some 6 persons. And then we will discuss one by one. और उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि किसको कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है. Now I'm going to the next personality. I hope you are done with it. हो गया है आप लोगों का? You all are with me? Yes, ma'am. Yeah. कोई वर्चुअल तो नहीं बैठा हुआ है ना कि ऑन करके रखे और गायब है, ऐसा कोई नहीं है ना? हाँ. कोई सब्जी वब्जी तो नहीं काट रहा है बैठ के? नहीं No, ना? ma'am, we are listening. हाँ, you people are there. Very good. Okay, I'm going to the next. कौन है ये? मित्रों? हाँ? Narendra Modi. हाँ. लिखिए. जैसे वो आते हैं सबसे बात करने के लिए तो लोग घबरा जाते हैं. अब फिर से लॉकडाउन तो नहीं एक्सटेंड हो रहा है? आप लोगों को कैसा लग रहा है लॉकडाउन? अच्छा लग रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है. लॉकडाउन से तो परेशान हो गया. ऐसा लग रहा है कि कब लाइफ नॉर्मल हो जाए. ओके, सो वी हैव सीन 3 persons over here. Started with अमिताभ बच्चन. आपको पता है क्यों मैंने अमिताभ बच्चन से शुरुआत की? There is a very famous dialogue कि लाइन वहीं से शुरू होता है जहां हम खड़े रहते हैं. अमिताभ बच्चन का ये बहुत फेमस डायलॉग है. That is why I started with Amitabh Bachchan. Then From we the came to Parvati. Kejriwal. Then we came to Narendra Modi. And now the next person. Sachin Tendulkar. सबका प्यारा. So, 4th person is, we are having Sachin Tendulkar. And if you see, like I have taken in total 6 people, all the 6 are having some different characteristics. That is why I have taken them. And we will be discussing all these things. किसी को कुछ पूछना है? हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं. सफर हमारा ठीक कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आप लोग कॉफी वगैरह लेके बैठ सकते हैं. Yes, madam. Yes, ma'am. कैसा लग रहा है सेशन? सेशन ठीक लग रहा है? Yes, ma'am. Good. Yes, madam. ओके. कोई छोटू बेबी का आवाज आ रहा है. बच्चे सब घर पे होंगे ना? Okay, now let us switch to the next personality. जानते हैं आप लोग इनको? Bedi ji. किरण बेदी। किरण बेदी. किरण बेदी, उनको क्रेन बेदी भी बोला जाता है. किरण बेदी, yes. लास्ट पर्सनालिटी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग शॉक में रह जाओगे कि अरे ये मैडम क्या सोच रही है. So let's have the positives and negatives. मैम नेक्स्ट आपने स्क्रीन किया है? नहीं किया है? हाँ ओके। आई थॉट कि मैंने- आपको दिख नहीं रहा है। नहीं, मैंने एकदम क्यूरियोसिटी बिल्डअप किया है. हाँ वो मेरे में जरा ज्यादा ही हो गया तो मुझे लगा कि मुझे ही नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बिल्डअप किया है. ओके। नेक्स्ट पर्सनालिटी को देख के लोग सोचेंगे अरे ये मैडम क्या सोच रही है. अच्छा, वो पर्सनालिटी मेरा रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग, नहीं तो मैं शक के दायरे में आ जाऊंगी,
है ना, पूरी दुनिया मेरे तरफ लग जाएगी फिर. Okay, so I am coming to the next personality. ये है next personality. Who's this personality? Osama bin Laden. Yes, Laden. Osama bin Laden. Osama bin Laden, isn't it? Hmm. Do you think he is having some positive points? उनमें पॉजिटिव Yeah. है क्या? बिल्कुल है. Yes, ma'am. यस, लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पूरे के पूरे पॉजिटिव पॉइंट्स को खत्म कर दिया. इफ यू हैव या किसी ने लिखा है खलनायक, राइट, सही है. अगर आप लोगों का खत्म हो गया है तो देन वी विल हैव अ डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच पर्सनालिटी. So I'm going back to the first. So if you are done with your writing part, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? So shall we start? Yes, madam. Okay, so let us take the first personality. We can say Badshah, the king of Hindi cinema, very famous person, Amitabh Bachchan. Okay, he's not only a film star, but you can say a multi-facet role he plays, isn't it? Sometimes he writes good poem. तरह से वो कुछ पोएम्स को कभी कभी लिखते हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं, उनके पापा के जो पोएम्स है उसको लेकर भी वो काफी चीजें एक्सप्लेन करते हैं. ओके, नाउ हु विल शेयर व्हाट दे हैव रिटन? आप में से कौन शेयर करना चाहेगा विद रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन? Dr. S. B. Kishore, madam. Yes, ma'am. His voice. Good orator. हाँ, व्हाट वी डू इज जो भी बोल रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, बाकी लोग म्यूट में ही रहेंगे, ठीक है? Yes, madam. ताकि वॉइस, या एक मिनट Good, सर, good. वॉइस सबको Myself- क्लियर सुनाई देंगे. हाँ, बोलिए. Myself, Dr. S. B. Kishore, madam. हाँ जी. So he's a good orator, या. having a good command over the language. हम्म. He's a very humble, a great role model, यस. good human being. These are some of the good positive side. On the Okay. negative side, don't react Yeah. too much, and selective Yeah. reaction on political issues. ओके, ठीक है. ओके, और कोई? Yes, ma'am, myself. या बोलिए ना. Hello, I am Dr. Rajesh. डॉक्टर राजेश, Hello. ठीक है. आप कहाँ से Yes. सर? Shenturjana Ghat, district Amravati से. अमरावती से. ओके, बोलिए सर. Okay. Madam, his voice, हाँ, his working style, वर्किंग स्टाइल. ओके. and hunger to win. हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है. Humility also. ओके, ठीक है. और Yes. नेगेटिव पॉइंट्स? मुझे कोई नहीं दिखती मैडम. आपको कुछ भी नहीं दिख रहा? ये तो बहुत अच्छा है सर. आप इनके फैन Yes. हो क्या? Yes, ma'am. Yes. यानी कि आप इनके बहुत बड़े फैन हो, isn't it? ठीक है. ओके. Yeah. हाँ. Thank you. या थैंक यू सर. और कोई? Ma'am, myself, P.A. Saudagar from Wardha. ओके. Ma'am, one thing I wish to mention about this personality, that he was rejected by Akashvani, saying that you do not have good voice. यस. And now all of us are talking of, and whole world is talking of his voice. राइट. So I think this is his greatness. यस, यानी कि वो हमें ये लेसन देते हैं कि फेलियर हर इंसान की Exactly. लाइफ में होता है, isn't it? फेलियर Yes. हर इंसान के लाइफ में होता है, रिजेक्शन हर एक के लाइफ में आता है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ,
प्लीज म्यूट कीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. लेट मी कंप्लीट एंड देन आई विल गिव यू अ चांस टू स्पीक. Okay, so what is his story tells us? His story tells us that failure जो है लाइफ में होती है failure, and वो failure से आपको demotivate नहीं होना है, and that failure should be taken as a stepping stone for success. ठीक है, ये उनकी शुरुआत के टाइम की है बात. और अगर आपने देखा होगा कि उनकी काफी फिल्म्स शुरू में फ्लॉप हुई थी, देन पूरे के पूरा टाइम अमिताभ बच्चन का चला. ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो फिर से वो बैंकरप्ट हो गए थे, फिर से वो डाउन हो गए थे, फिर से वो कौन बनेगा करोड़पति के साथ फिर ऊपर उठ के आए. और अभी भी अगर आप देखेंगे ना, ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन नॉट ओनली इन मूवीज, लेकिन एडवर्टीजमेंट्स देखिए आप, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स में वो रोल प्ले करते हैं अपना. आई थिंक देर इज अराउंड मोर देन 70 प्रोडक्ट्स जिसमें उन्होंने अपना रोल मॉडल जैसे उन्होंने एक्ट किया है. ओके, या ब्रांड एम्बेसडर करके उन्होंने एक्ट किया है. सो दैट इज अ वेरी वंडरफुल अचीवमेंट. सो व्हाट ही सेड दैट अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ, यू नीड टू टेक इट. और एक चीज उनका देखिए, सिंप्लिसिटी. अगर आप देखेंगे इतने बड़े स्क्रीन के हीरो, उन्होंने जब उनको शुरुआत करनी पड़ी तो उन्होंने टीवी से शुरू किया, कौन बनेगा करोड़पति, है ना. सो दिस आर द वेरी पॉजिटिव थिंग्स ही इज हैविंग. ओके, और कोई ऐड करना चाहेंगे आप में से? एनीबडी वुड लाइक टू ऐड फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन? हो गया, ठीक है. व्हाट अबाउट नेगेटिव? Do you think he is having a negative? Yes, he might be having negative. बहुत सारे negative points भी हो सकते हैं, isn't it? और इन Hello. इतने, हाँ बोलिए. हाँ, हेलो मैडम, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता चौरे. जी, कहाँ से मैडम आप? यही से, नागपुर से ही, खापरखेड़ा में. हाँ तो जी, हाँ मैडम जी. इनका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये लेडीज का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं. हाँ, ये बहुत तो ही ज्यादा. सही है. मीन्स हाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा, हाँ, वो लेडीज का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं. और उसके साथ में और एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, वो अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, जी हाँ. बाबूजी जी. जैसे वो बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. अभी आपने देखा होगा, कल या परसों डिस्चार्ज हुए ना शायद वो हॉस्पिटल हाँ. से. हाँ, तो उन्होंने ट्वीट किया ट्विटर पे, थैंक यू मैसेज डॉक्टर्स और सबके लिए. और साथ ही उन्होंने ये बोला कि आशीर्वाद है मेरे पेरेंट्स का, isn't it? आशीर्वाद है मेरे वेल विशर्स का. तो वो उनकी हम्बल नेचर है. और एक चीज आपने ये देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप देखते हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेंट्स के साथ गुल मिल जाते हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, वो भी उनकी सिंप्लिसिटी को शो करता है, isn't it? और किसी को कुछ ऐड करना है? Hello, ma'am. हाँ जी, बोलिए. This is Anand Sildana from Kamla Nehru College, Nagpur. हाँ जी, हाँ बोलिए सर. I want to highlight one of his negative point, हाँ जी. which is high level of simplicity or lack of strict smartness. As we have seen that in politics, हाँ, unknowingly he was in Bofors. He was हाँ, dragged in Bofors, should I say? And secondly, recently Panama paper leak, his name was highlighted. his name So was he highlighted. had that smartness. Okay, ठीक है, ठीक. Okay. Anybody, any further addition for this personality? किसी को ऐड करना है कि shall we switch to the next? अच्छा, यहाँ और किसी ने लिखा है, रिच होने के बाद भी वो कुछ चैरिटी का काम नहीं करते हैं. देखिए, ये अभी अपने को क्लैरिटी तो उतनी है नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे चैरिटी का काम करने के बाद भी ना उन लोग अपने नाम को बाहर आने नहीं देते, ऐसे भी लोग रहते हैं. ठीक है, जैसे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ, कंट्रोवर्सी चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत जो चल रही है ना कंट्रोवर्सी, तो उनका जब ये सुसाइड हुआ उसके बाद उनका ऐसे आया कि ही हैज डोनेटेड crores of rupees टू केरला फंड. केरला में जो फ्लड हुआ था उसमें, फिर मेरे ख्याल से शायद आसाम या कहीं उन्होंने, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नाम को ना बाहर फ्लैश करना नहीं चाहते हैं.
एनोनिमस रखते हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है कि उनका नाम नहीं आया हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया हो, तो ये अपने को पता नहीं है ना, तो वी डोंट नो अबाउट इट, बट यू समबडी हैज रिटन दैट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ फर्दर ऐड करना है या शैल वी मूव फर्दर? हम लोग नेक्स्ट पर्सनालिटी पे जाए, और किसी को ऐड करना है? नो? हेलो मैम, हाँ जी, बोलिए। दिस इज सोमनाथ आपटे। या मुझे अमिताभ बच्चन की नेगेटिव एक पॉइंट ऐड करनी है हाँ कि जी, ही बोलिए। इज वेरी अनफेथफुल फ्रेंड, especially हाँ। after the death of Rajiv Gandhi ji. He could not maintain that rapport with the family ओके। over the years. हाँ। And especially when something goes wrong, something wrong happens in Bollywood industry, he doesn't take any stance, any firm stance, as he is followed by thousands of people. He should be, outspoken. neutral. He should speak on. He should take the stance. Yes, very nice point you have put forth, है ना, क्योंकि वो लीड नहीं लेते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि एज अ सच अ बिग पर्सनालिटी विथ लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर उन्होंने कुछ चीजों को लीड लिया तो हो सकता है कि चीजें बदल सकती है, isn't it? So it's a very good point put forth by yourself, by Somnath ji. ठीक है, so let us clap for all the people who have participated. Please unmute yourself and put your hands for all the people who have participated. Very good. Now please mute yourself. Let us go to the second person. हाँ जी, बोलिए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? या who will Good take the lead? administrative, हाँ, good good administrative, administrative. Yes, well educated, well educated. Very good. and very much devoted to his task. Devoted to the task. सही बात है. And Okay. in negative side, fight for every issue. Instead of settling properly, he usually fight aggressively. अच्छा, हाँ, okay, right. That is one of the negative side. नेगेटिव पॉइंट है उनका, ठीक है। और कोई ऐड करेंगे? एनीबडी वुड लाइक टू ऐड फर्दर? थिंकिंग, हाँ, सुनाई नहीं दिया। सिंपल लिविंग एंड हाई, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ओके, ठीक है, अग्रीड। क्योंकि अगर आप देखें वो इतने बड़े मींस IRS लेवल के इंसान है, बट हिज लिविंग इज वेरी सिंपल लिविंग। नाम ही इसलिए दिया हुआ है ना ग्रुप का, आम आदमी। पॉलिटिकल ग्रुप का नाम ही इसलिए उन्होंने दिया हुआ है आम आदमी, isn't it? हाँ, इसलिए ठीक है। बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी मेकर, यस, वेरी गुड। ये तो बहुत ही उनका रिमार्केबल पॉइंट है ये, है ना। और कोई फर्दर पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे आप लोग? आप में से कोई पॉइंट ऐड करेगा? हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम पॉजिटिव पॉइंट्स तो वही है जो अभी सब मेरे कॉलिग्स ने कहा, पर जी। दो नेगेटिव पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा। जी, एक है पावर सेंट्रिक, ही डज नॉट लाइक शेयरिंग ऑफ पावर, ओके, इसलिए उनकी पार्टी का एक्सपेंशन नहीं हो रहा, राइट। अच्छा, और हाँ, सेकंड है अनफेथफुल फ्रेंड, जो भी उनके Unfaithful पार्टी या friend। जो कुमार विश्वास जैसे ओल्ड फ्रेंड्स थे वो आज हाँ। साथ में नहीं है। अच्छा, यानी कि पुराने जो उनके साथ वाले हाँ, जो लोग हैं वो प्रशांत अब उनके भूषण, साथ नहीं, योगेंद्र यादव एंड ऑल दिस। हाँ, उनके साथ नहीं है। एंड पावर सेंट्रिक, यानी कि वो अपने हाथ से उनको छूटता नहीं है पावर, है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वगैरह जो चीज है वो, हाँ, उस पे वो विश्वास नहीं करते। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए, और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, वॉट एवर पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके, दैट एवरीथिंग इज व्हाट सब्जेक्टिव पॉइंट्स, है ना। ये सारे सब्जेक्टिव पॉइंट्स है, ये हम सिर्फ एक डिस्कशन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ओनली द ट्रेनिंग। इसके फर्दर कोई रिपरकेशंस नहीं है। दिस इज जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल एंड आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग्स, ओके। और कोई पॉइंट्स किसी को ऐड करना है? एनी फर्दर पॉइंट्स यू वुड लाइक टू ऐड? हाँ जी, बोलिए। Hello. हाँ, हाँ। madam, he is very dared person because he was हाँ। well settled and Yeah. changed his life totally for nation. So Yeah, he yeah, was right. very dared person. And second one is he is very non-corrupt person. नॉन because- करप्ट पर्सन, हाँ। Because in his cabinet Mhm. he is a chief minister. Yeah.
हाँ, but not taken any department. ओके, ठीक है। और कोई किसी को ऐड करना है पॉइंट्स या shall we move forward? Any further points you would like to add? मैडम इनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ है, यानी हाँ, जो स्कूल वगैरह हाँ। है उनको ज्यादा महत्व और फंड भी उन्होंने स्कूल एजुकेशन पे ज्यादा यानी खर्च किया है। ज्यादा खर्च किया है और उनका ये विश्वास है एजुकेशन से नेशन चेंज हो सकता है ना। आप सोच के देखिए ना, सिंपल से एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं डालना एंड वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं लोग वगैरह, है ना। तो अभी उन्होंने देखो पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स के इमेज को चेंज कर दिया। सोच के देखिए कितनी बड़ी काम की उन्होंने, है ना। इट्स हाँ, वेरी हाईली रिमार्केबल थिंग ही हैज डन। ओके, एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड फ्रॉम माय साइड इज उनकी हिम्मत और गट्स, है ना। हिम्मत और गट्स जो है वो कूद पड़ते हैं कोई भी चीज को लेके, मीन्स उसमें उन्होंने उनने में इतनी हिम्मत से वो चीजों को हैंडल करते हैं। ओके, सो लेट अस अनम्यूट एंड क्लैप फॉर एवरीबडी हु ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्लैप। ओके, थैंक यू। लेट अस मूव फर्दर। अब नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है मित्रों, बताइए नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है ये? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, हाँ ठीक है, मोदी जी बताइए। अब इनके पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। Good orator, ओके, वेरी गुड, ठीक है। good knowledge. गुड नॉलेज, ठीक है। On the negative side, we can't faith on him much more, हाँ, and don't keep his word. Don't keep his maintain the word that अच्छा। what he has promised. Okay. Acha, one positive thing which I would like to add with respect to Modi ji is what उन्होंने digitalization, इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन किया उन्होंने, है ना। उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया, डिजिटलाइजेशन किया। ओके, देन उन्होंने इवन उनको पता है फैशन आइकन भी बोलते हैं क्योंकि मोदी जैकेट फेमस किया उन्होंने, उनका ड्रेसिंग स्टाइल फेमस हुआ। ये सारी चीजें भी हम बोल सकते हैं कि वो भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, वो ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। ओरेटरशिप तो बहुत अच्छा है उनका, नो डाउट, काफी अच्छा ओरेटरशिप है। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई आप में से? हॅलो मॅडम. Points? जी बोलिए। हॅलो. हा, जागतिक नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे मॅडम त्यांच्यात. सर थोड़ा सा रिपीट कीजिए, वॉइस ब्रेक हो रहा था, ठीक से सुनाई नहीं दिया, बोलिए। सांगा तुम्ही, रिपीट करा। हा, जागतिक नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे त्यांच्यामध्ये. ओके ओके, गुड सर, गुड पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। And सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑनलाइन होने के बाद भी सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई नीड टू अप्रिशिएट यू ऑल। ठीक है, सारे लोग Hello. जी बोलिए। Modi ji was determined. He is also social worker, and he is trying a interaction with every persons by Yeah. internet or any other way. ओके, वेरी गुड पॉइंट्स। एंड यहाँ कुछ चैट बॉक्स में भी अच्छे पॉइंट्स लिख के आए हैं। डिवोटेड, वर्किंग हार्ड फॉर द कंट्री, फोकस ऑन हिंदुइज्म, डिवोटेड वर्क, तो ये चैट बॉक्स में भी साथ में पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन इज व्हाट, जिनको बोलने में थोड़ा सा ये है, they can write it on chat box. That is the fantastic thing, isn't it? So we are getting the response with respect to verbal as well as non-verbal communication. ये भी पर्सनालिटी का बहुत बड़ी ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, द वे इन विच यू कम्युनिकेट। जैसे अपन बोले ना कि मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं, अमिताभ बच्चन का वॉइस, है ना, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। और किसी को कुछ ऐड करना है या शैल वी मूव फर्दर? मैडम ग्रेट विजनरी। विजनरी, यस, वो Great तो visionary बिल्कुल man. सही। यस, ही इज अ ग्रेट विजनरी। और एक चीज आपने देखा कि जब से मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो कितने सारे चीजों के लिए, जैसे एआईसीटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीजें सेलिब्रेट होने लगा है इंस्टीट्यूट्स में।
ठीक है, रिपोर्ट्स आपको जैसे प्लांटेशन हो या कितने सारे गांधी दिवस हुआ या स्वच्छता अभियान, ये तो सबसे पॉजिटिव थिंग है स्वच्छता अभियान, है ना। क्लेनलीनेस के बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना। आप देखिए, आप एक चीज अगर हम लोग देखते हैं, बाहर के देश में जब हम विजिट करते हैं तो उनका देश कितना साफ सुथरा रहता है। ओके, और हमारे यहाँ अगर हम देखो तो कितना कचरा फेंकते हैं, रोड पे कचरा फेंकेंगे या कहीं भी थूक देते हैं, ये सब कितनी गंदी आदतें हैं। बट द थिंग इज व्हाट, यही इंडियंस बाहर के देश में जाके उनका देश साफ रखते हैं, तो अपने देश में रह के क्यों नहीं साफ रखते हैं। ओके, सो स्वच्छता अभियान जो है उसको भी इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस दिया है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। ओके, और कुछ किसी को ऐड करना है या shall we switch to the next? Now let's come to the next. Okay, so you all might be knowing this person. इनके क्या positives है? He is a highly successful cricketer. हेलो मैम, जी बोलिए। डॉक्टर संगीता सोरे। जी ये जो है सचिन तेंदुलकर, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है जी, ये पॉजिटिव पॉइंट है उनका। और दूसरी बात, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एज इज नॉट अ लिमिट। यस, वेरी गुड। पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद डेडिकेटेड टू हिज वर्क, जबकि वो उनके फादर का डेथ हो गया था और वो कहीं शायद लंदन वगैरह में मैच खेल रहे थे, कंप्लीट करके वो रिटर्न फिर से नेक्स्ट मैच के लिए चले गए। मतलब ही इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर हिम। हाँ, अब देखिए इसमें किसी ने लिखा है डाउन टू अर्थ, गुड बिहेवियर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, सोशल अटैचमेंट, ये सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं। ओके, नाउ मैंने एक बार इनका इंटरव्यू देख रही थी टीवी में, एंड इंटरव्यू में उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप ग्राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं। ओके, वो जो एंकर है ना, उन्होंने उनको पूछा कि आप ग्राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं। तो व्हाट ही रिप्लाइड, यू नो, मैं इसलिए परफॉर्म कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पैर जमीन पे है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। यानी कि इतना हाईली सक्सेसफुल इंसान, उनका इतना डाउन टू अर्थ बिहेवियर है, इतना हम्बल है, ठीक है, और बिल्कुल भी जैसे बोलते ना सर पे चढ़ा नहीं है। ओके, सो द थिंग इज व्हाट, द थिंग इज कि ही इज हाईली सक्सेसफुल पर्सन। और एक चीज मुझे ये उनको देखो तो और एक चीज याद आती है, जैसे आप देखते ना कोई भी झाड़ जो है, कोई भी पौधा या झाड़ जो है, उसमें अगर फल लगते हैं ना तो वो झाड़ झुक जाते हैं, यानी कि हम्बलनेस है वो, है ना, हम्बलनेस बोलते हैं जिसको, जो फल है उसको पॉजिटिव थिंग्स, उसको सक्सेस बोलते हैं हम लोग। और वो जितना भी हम्बल, जितने आप कामयाबी पाते हो उतने आप हम्बल होते हो, एंड दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर सचिन तेंदुलकर। ओके, now somebody has written the negative side of Sachin Tendulkar here. No, he is nervous when he reach at 90, यानी कि वो 90 स्कोर होने के बाद वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, थोड़े नर्वस हो जाते हैं। ये सही है। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि सचिन तेंदुलकर एज अ प्लेयर इज वेरी गुड, बट एज अ कैप्टन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू परफॉर्म। ओके, क्योंकि वो इतने जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, उनको इतना ज्यादा टेंशन या नर्वस हो जाते हैं, तो उनको वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। दैट मे बी हिज नेगेटिव पॉइंट, यू कैन से। ओके, और किसी को कुछ लिखना है इसमें चैट बॉक्स में, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीथिंग यू वुड लाइक टू गिव एज एन Madam, having good आंसर? patience. Madam, having good patience. पेशेंस, यस यस, पेशेंस लेवल उनका बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, और एक चीज जो उनका पॉजिटिव मुझे लगता है वो है कि वो सीनियर और जूनियर को बांध के रखे हैं, है ना। सीनियर प्लेयर्स या नए जो बंदे आते हैं उनको उन्होंने बांध के रखा है, या उनके बीच में एक ब्रिज बन के रहते हैं, तो एक ग्रुप को बना के रखते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव पॉइंट्स। ओके, somebody has written education. Education is positive या नेगेटिव? किसी ने उनका एजुकेशन के बारे में लिखा है चैट बॉक्स,
ठीक है, किसी ने उनको पुअर कंट्रीब्यूशन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा लिखा है। सर ये सारी चीजें इसलिए होगा क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा ये सब चीजों के लिए। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। ओके, दैट मे बी वन ऑफ द Age रीजन। बेस्ट depends बैट्समैन, हाँ जी, depends on your passion. यस, उनके पैशन सही है। अब देखिए ना, हर इंसान को पॉलिटिक्स में थोड़ी इंटरेस्ट रहता है ना? Yes, yes. हाँ, हर एक को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना। अभी हम लोग हमारी बात करते हैं, जैसे हम लोग टीचिंग वाले लोग हैं। अभी हम लोग टीचिंग के साथ साथ हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करना पड़ता है। ठीक है, नॉन टीचिंग एक्टिविटीज भी हमको करनी पड़ती हैं। अभी हम में से कुछ लोगों को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोगों को टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स, इजंट इट? तो वो भी तो डिपेंड करता है कि क्या है अपना लाइकिंग। ठीक है, और कुछ पॉइंट किसी को ऐड करना है? हाँ मैडम जी, हेलो। हाँ मैडम, वो जो चापेल का एक ये हुआ था इंसिडेंट, उस हाँ, केस हाँ, में हाँ, सीनियर मोस्ट होने की वजह से उन्होंने थोड़ा आगे आके बात करना था, जबकि हाँ, हाँ, सौरव गांगुली आगे आके बात किए। जी, तो जी। ये सब कैसे इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था, तो ये नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे। अच्छा, ये उनका यानी कि इनिशिएटिव नहीं लेते, आपका कहने का हाँ मतलब। हाँ हाँ, आगे हाँ, आके वो नहीं करते, हाँ, करना चाहिए ये इनिशिएटिव, सब, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं ना उनके ऊपर। जी, 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 इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। हाँ, वो आप कोच वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे होंगे, है ना? जी हाँ जी अच्छा, हाँ हाँ, जी हाँ। हाँ, तो ये इनिशिएटिव नहीं लेते हैं करके ये ठीक है, दिस मे बी वन ऑफ द रीजन। ओके, सो शैल वी स्विच टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी? एनी फर्दर एडिशन यू वुड लाइक टू ऐड? he was not match winner. किसी ने लिखा he was not match winner. Okay, that may be one of the reason, but he was a very important ingredient to win the match. है ना? भले उन्होंने अपने कंधे पे मैच नहीं वो किया होगा, जीत पाए होंगे, बट अगर आपने देखा होगा उनके वजह से हमने काफी मैचेस जीते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो हम सोचते थे अरे इंडिया तो गया, ऐसे हमें लगता था। ओके, और एक चीज अगर आपको याद होगा, अभी अपना जब वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, उसमें आपने देखा कि सब लोगों ने सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठा के पूरे ग्राउंड दौड़े थे उन लोगों ने, एंड इट वाज अ गिफ्ट फॉर हिम, एंड इट वाज अ गिफ्ट टू शो द रेस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर। ओके, तो ये जैसे जैसे आपने जैसे लिखा ही वाज नॉट अ मैच विनर, एज अ कैप्टन नहीं हो पाया होगा, बट एज अ प्लेयर उनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है। ठीक है, सो लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट पर्सन, किरण बेदी जी, बोलिए। हु वुड लाइक टू टेक द लीड? First woman IPS officer. यस, फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। ओके, और बताइए। Good administrative. सर ठीक से सुना ही नहीं आया। Good administrative. गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके। On the negative side, too much ambitious. टू मच एम्बिशियस, सोशल वर्कर, ठीक है, हाँ, किसी ने लिखा हुआ है and- सोशल वर्कर, किसी ने लिखा है टू मच एम्बिशियस। इनका पता और एक चीज बहुत फेमस जो है, उन्होंने तिहाड़ जेल के जो ये है जेल वासियां जो है उनमें उन्होंने काफी पॉजिटिव चेंजेस लाया, काफी उन्होंने उसमें योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीजें, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इन्होंने काफी काम किया हुआ है। ये उनका एक पॉजिटिव है, जिसमें उनको पीस अवार्ड वगैरह भी कुछ मिला हुआ है। ओके, दैट इज वन पॉजिटिव थिंग। एंड आपने जैसे बोला शी इज वेरी ओवर एम्बिशियस। ओके, डिटर्मिनेशन उनका है, ब्रेव है, पंगे लेने में भी उस्ताद है मैडम अपनी, है ना? यानी कि डरती नहीं है किसी से। ओके, तो ये सारी चीजें तो उनकी पॉजिटिव है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? Hello, या, Madam Dr. Rajesh Bobre. हाँ जी सर, She is very confident. वेरी कॉन्फिडेंट। She is very dared also, हाँ हाँ and his working style is very good. हाँ, वर्किंग स्टाइल उनका बहुत अच्छा है, काफी हिम्मत वाली है, डरती किसी से नहीं है, एम्बिशियस है, सोशल वर्कर है ना? ये सारी चीजें उनके पॉजिटिव्स हैं। अपडेटेड रहती है पूरा उनका। Yes, हाँ, yes. आई वॉज वॉचिंग हर इंटरव्यू सम काफी दिन पहले की बात है, लॉन्ग कुछ मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है। अर्ली मॉर्निंग जो उठ के उनका पूरा एक दिन का उन्होंने पूरा बताया था, ठीक है, वो सारे उनकी पूरी एक्टिविटीज के बारे में वो इंटरव्यू में दिखाया गया था।
एंड उसमें से देखा कि बहुत ओवर, या हम लोग बोलते हैं ना कि काफी काम करती हैं वो, जैसे शी इज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, ठीक है, एंड शी इज वेरी टफ, ओके, हिम्मत बहुत है उनमें। और मैंने इसे सुना, आई एम नॉट हैविंग अ कंफर्म इंफॉर्मेशन, बट ये मैंने सुना है कि उन्होंने अपने इंदिरा गांधी जी जो है उनकी गाड़ी को उठाया था, शायद रॉन्ग पार्किंग या कुछ हुआ था, तो ऐसे ही मैंने चालान सुना किया था मैडम। है ना, चालान लगाया था, हाँ ऐसा कुछ हुआ, और क्रेन से उठवाया या ऐसा कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उनको, हाँ जिसकी वजह से उनको क्रेन बेदी भी बोलते हैं, बट आई एम नॉट कंफर्म, हाँ आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, ये मैंने सुना हुआ है, ठीक है। नहीं कंफर्म है। सही इंसिडेंट है, सही इंसिडेंट है। सही इंसिडेंट है ना, तो उसमें से हम लोग, हाँ उसमें से हम लोग क्या सीखते हैं, रूल्स आर रूल्स, उसमें से हम लोग ये सीखते हैं कि रूल्स आर रूल्स, रूल इज कॉमन फॉर एवरीबडी, है ना, ये सारी चीजें, तो वी कैन से शी इज वेरी डेडिकेटेड एंड ऑल, ओके। सो शैल वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट, आप बताइए इनके बारे में। हेलो मैम। जी मैम अट्रैक्शन पावर है, उन्होंने जो गलत काम करने चाहते थे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया और बड़ा दल बनाया अलकायदा। हाँ हाँ सर, और हाँ बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। अलकायदा, और सेकंड है क्वालिफाइड बहुत थे वो, एजुकेशन, हाँ ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं। जी, और नेगेटिव तो बहुत सारे हैं। नेगेटिव तो है ही है। हाँ इनको मैंने जानबूझ के ये एक्टिविटी में इसलिए लिया है क्योंकि द थिंग इज व्हाट, ही वाज हैविंग लॉट मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, जैसे वो टेक्निकली बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, और टीम बिल्डिंग थी उनकी पूरी, काफी अच्छी टीम बिल्डिंग थी, अच्छी लीडरशिप था, ऑर्गेनाइजर था, एडमिनिस्ट्रेटर था, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, काफी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जितने भी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है, उन्होंने सारी चीज को नेगेटिव ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया, isn't it? उन्होंने नेगेटिव ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया, यानी कि उन्होंने he went against humanity, he went against mankind, isn't it? यानी कि वो देश के अगेंस्ट में गए, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उनका। ओके, व्हाई आई हैव टेकन दिस पर्सन इन दिस पर्टिकुलर टास्क इज, आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग यू माइट बी हैविंग सो मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट आपका इतना भारी है कि सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को खत्म करता है, तो देन वो पॉजिटिव पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं रहता। That is the message which I would like to give. Okay, that is why I have taken this person as a personality here. क्योंकि आपके इतने सारे यानी कि टेरर, he was a terror. Okay, आप देखिए जैसे अमेरिका जैसे कंट्री को हिलाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, and he has shown the guts. ठीक है, he has shown the guts to challenge America. Okay, बट फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स जो है, सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो है, he was using against. That is why he is considered as a bad man. Okay, so now और किसी को कुछ ऐड करना है? Then we will move further. Hello, ma'am. जी, This is Somnath. Yeah. Mr. Ladin के बारे में I want to add one positive point. yeah, That to hide himself from the great USA was not Uh-huh. a joke. yes, He was successful in that for many years. yes, So that very can true. be considered as a positive point. यस बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा ना, अमेरिका जैसे कंट्री को, ठीक है, अमेरिका जैसे कंट्री को उन्होंने चैलेंज किया, उनसे छुप के रहना इज नॉट अ वेरी बिग डील। अच्छा, और बीच में तो ऐसे भी सुनने में आ रहा था कि ये लादेन जैसे बहुत सारे लोग हैं, लादेन जैसे बहुत सारे क्लोन्स बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें सुनने में आई थी। और लादेन के, हाँ, लादेन के डेथ के बाद भी ऐसा लोगों को लगता था नहीं ये कहीं ना कहीं जिंदा है, isn't it?
जैसे बोलते हैं ना टाइगर जिंदा है मूवी, वैसे लादेन जिंदा है, ऐसे सॉर्ट ऑफ ऐसे सबको फील होता था, बट अल्टीमेटली ही इज नो मोर एंड ही इज डेड. ओके, नाउ we have discussed the personality, 6 personalities. Now let us come to the myth. Myth का मतलब क्या होता है? Now just let me ask one thing to you people. हमको सबको जो सक्सेसफुल है या जो सक्सेसफुल नहीं है, सबको कितने टाइम मिले हैं? 24 घंटा मिला सबको. Everybody is having 24 hours, isn't it? Yes, madam. But why few people are successful and why few people are not successful? That is the first question. Second question मेरा ये है, सक्सेस जो है वो सब्जेक्टिव मैटर है. ठीक है, सब्जेक्टिव मैटर का मतलब ये होता है सबके लिए सक्सेस सेम नहीं होता है. कुछ लोगों के लिए सक्सेस बहुत पैसा कमाना है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस बहुत नाम कमाना है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस जो है रिस्पेक्ट कमाना है, और कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है रात को चैन का नींद सोना है. Okay, so success is a totally subjective matter, isn't it? So let us discuss this. सबको 24 घंटे मिले हैं, तो कुछ लोग सक्सेसफुल है और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं है. ऐसा क्यों? Because of dedication and determination. Because of determination, dedication. Okay, very true. और Ma'am, successful people make best use of available time and talent. time management, very true, isn't it? Time management, dedication, determination, focus, isn't it? बहुत बार तो हमें यही नहीं पता लगता कि हमको करना क्या है, isn't it? बहुत बार हम लोग इसी चक्कर में लगे रहते हैं, यार करना क्या है, आइडिया ही नहीं है. करना तो बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? ओके, तो सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस इज व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. लेकिन जो भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, उसके लिए आपको लग रहा है डिटर्मिनेशन, आपको लग रहा है डेडिकेशन, आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट, और बताइए फोकस होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना गोल्स जो है स्मार्ट होनी चाहिए. ओके, अब हमें क्या चीजें रोकती है? जैसे हम लोग कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम बोलते हैं मिथ. ठीक है, हम जिसको बोलते हैं मिथ, आपको स्क्रीन में कुछ मिथ दिख रहा होगा. जैसे बोलते हैं अरे वो तो क्या है, बहुत लकी है, मेरा ना लक फैक्टर ही अच्छा नहीं है, मेरा बैड लक ही खराब है, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ. जो भी मैं करना चाहता हूँ ना, वो मेरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आई एम नॉट लकी. ऐसा लक फैक्टर नाम का कोई चीज होता है क्या? इज देयर एनी लक फैक्टर? डू यू बिलीव इन लक फैक्टर? Yes. 10%, madam, 10%. 10%. Very true. My philosophy, I'll share my philosophy. मेरी philosophy तो ये है कि आपको 90% हार्ड वर्क डालना है. ठीक है, you have to contribute 90% from your side. 10% you can leave for luck factor. Okay, और आपको लक, आपको सक्सेस अगर 200% चाहिए तो 99% मेहनत कीजिए और 1% जो है वो लक फैक्टर को छोड़ दीजिए. ओके, सो लकी पीपल, अरे वो तो इसलिए है क्योंकि वो तो बहुत लकी है, ऐसा लक फैक्टर है ना. तो जो बोलते ना, आपको भगवान भी तभी आपको मानेंगे जो आपको जो करना है काम, जब तक आप खुद का काम नहीं करोगे ना, गॉड इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू. ओके, नाउ गॉडफादर गॉडफादर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं यार उसका तो क्या है, उसका तो For that 1% you need a godfather. या ओके, ठीक है. नहीं, लेकिन जनरली लोग बोलते हैं ना यार उसका तो कुछ होने वाला नहीं, उसके तो बहुत लंबी लंबी हाथ है, बहुत पहुंच वाला है वो. ओके, उसके तो यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे, उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. गॉडफादर. बट दिस इज ऑल्सो अ मिथ, यू ना कभी वो चीजें बाहर आ ही जाती है. ठीक है, सो गॉडफादर. और सबसे बढ़िया फिलॉसफी है, आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी, जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं होना, उसके सर पे खुदा का हाथ होता है. ओके, भगवान का हाथ. दैट इज द फिलॉसफी विच आई बिलीव पर्सनली. क्योंकि किसी हाथ अगर किसी के इंसान के आपके सर पे है ना, वो इंसान तो कभी भी उठ सकता है, हाथ भी कभी भी उठ सकता है. आजकल तो और भी कोरोना वाला टाइम चल रहा है,
किसी का कोई भरोसा नहीं है, isn't it? So ये गॉडफादर वाला कंसेप्ट इज ऑफ नो यूज. born with golden spoon. born with golden spoon का मतलब क्या होता है? इट इज अगेन द सेम थिंग यार. उसकी तो लाइफ, हाँ, बहुत ही रिच है. उसका क्या है, उसका तो बना बनाया जिंदगी है, करना धरना तो कुछ नहीं है. ऐसे सब हम लोग फंडे देते ना, इसलिए उसको सक्सेस मिला. ये सब चीजें एक्सक्यूजेस हैं. लेगेसी इज व्हाट खानदान टू खानदान चले आ रहा है. Let us take an example. Okay, let us again take the example of Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan's father was a poet. He was very famous. Amitabh Bachchan is also famous, but his son is not that famous. तो legacy किस काम का? ठीक है, लेगेसी का मतलब क्या होता है? खानदान टू खानदान जो चले आ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं बेनिफिट तो होता है. हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलता ही है. अच्छे कर्म अगर किए हैं ना, तो आगे की पीढ़ी जो है, आगे की जनरेशन को फायदा होता ही होता है. थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही होता है. लेकिन आप सोच के देखिए ना, फायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है. If you take the example of Abhishek Bachchan, he was not able to prove as good as his father is. Isn't it? वो एक प्रेशर भी तो रहता है ना, एक तो प्रेशर भी तो रहता है ना. Whether you want to know yourself as Abhishek Bachchan या whether you want to know yourself as Amitabh's son Abhishek Bachchan, खुद की आइडेंटिटी भी एक क्राइसिस होती है ना. कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि नहीं, वी शुड हैव आवर ओन आइडेंटिटी, लेगेसी. सो डोंट गो फॉर लेगेसी. आपको, हाँ, यू कैन टेक सम एडवांटेज ऑफ दैट, बट नो, डोंट डिपेंड 100% ऑन द लेगेसी. नाउ दिस इज नॉट द एज. ये बोलते ना हम लोग, दिस इज नॉट द एज, बोलते हैं कि दिस इज नॉट द एज. आता तो रिटायर व्हायचं आहे आम्हाला, आता कशाला करू मी, ऐसे वगैरह बोलते हैं ना अपन. आप ये रिटायरमेंट के टाइम पे कहाँ रिसर्च पेपर करेंगे? अरे छोड़ो ना मैडम, क्या रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं आप? अरे क्या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, आप तो बस अभी घर ही जाना, आराम करना है. सो दिस इज नॉट द एज. इज व्हाट सक्सेस इज. व्हाट, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट सक्सेस इज वन टाइम एक्टिविटी? वन टाइम एक्टिविटी है कि सक्सेस? जरूरी नहीं है. सक्सेस इज वन टाइम एक्टिविटी एंड सक्सेस इज वन टाइम सेगमेंट. Okay, now why I have said this? सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी नौकरी मिली और 4 पैसे अच्छे कमाए तो यू आर सक्सेसफुल. You have to check yourself. Okay, you have to check yourself whether you are successful as a son, as a daughter, as a faculty. ठीक है, please keep yourself on mute mode. आप लोग please mute करें, आवाज आ रही है. So you have to check whether you are successful as a faculty, as a person, as a human being, as a father, as a son, okay, as a husband, as a wife, as a citizen. ये सारी चीजें हैं, different dimensions of success. ये सारे सक्सेस होते ना, तब जाके पर्सनालिटी बनती है. ओके, नाउ रिच, बहुत पैसा है इसलिए सक्सेस मिला, ऐसा नहीं होता है. Okay, influential जो है, that is again the same with respect to, we can say, belonging to very highly influential family. बहुत highly influential family है तो उसका फायदा मिल रहा, एक हद तक तो मिलता ही है, no doubt. But उसके बाद अगर आपको टिके रहना है तो you have to put lots of efforts from your side. ठीक है? So before going further to the next slide, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? Anybody would like to add something? Are you people with me? सारे लोग मेरे साथ है कि नहीं? Yes. Whether the session is going okay? Yes, madam. आपको ठीक लग रहा है? सेशन ठीक लग रहा है? Sure. Ma'am. नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? नींद तो नहीं आ रही? No. कि कोई ऐसा तो नहीं कि सो के उठ गए हैं, ऐसा कोई नहीं है ना? No, ठीक है. So there is one book which I would like to recommend you people. आप लोगों में से काफी लोगों ने ये बुक पढ़ा भी होगा. जैसे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं मार्केट में. ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बुक है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी. इसमें के बहुत अच्छे लर्निंग है. And I always say that to my students कि please read this book. And this book is by Stephen Covey. And he tells about 7 habits. ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान जो है
उनमें जो 7 हैबिट्स होने चाहिए वो, और उन्होंने अभी और एक हैबिट मींस ऐड किया है. लेट अस डिस्कस दैट. प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड. तुम्ही लोक खूप गोष्टी करून राहिले आणि मला ऐकू येत आहे. मला मराठी इतकं येत नाही, पण थोडी थोडी मराठीमध्ये मी बोलून राहिली. ठीक आहे, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड. नाउ the first quality which the author says is about proactive. Okay, now what is proactiveness? क्या होता है proactiveness? What is the meaning of proactiveness? Now let me ask one question to you. अभी हम लोग सारे के सारे कोविड से अफेक्टेड हैं, isn't it? कोरोना कोविड चल रहा है ना, लॉकडाउन. और सबसे ज्यादा क्या चल रहा है अभी? वर्क फ्रॉम होम है ना. वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी छुट्टियां, और एकदम पूरा अनसर्टनिटी था लाइफ में कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, कुछ पता नहीं. शुरू के 10-15 दिन तो बहुत ही डरावने लगे कि भाई बचते कि नहीं बचते, ऐसा वगैरह. अभी लोगों का डर निकल गया. बट शुरू में अगर आप देखें तो शुरुआत में काफी डर लग रहा था. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? आप में से कितने लोगों ने ये ड्यूरेशन को सही तरीके से यूटिलाइज किया? कि जैसे अभी आप लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म कोर्स जो है वो कर रहे हैं, रेफ्रेशर या शॉर्ट टर्म जो भी वो कर रहे हैं आप इसके अलावा कुछ कोर्सेस किए क्या आप लोगों ने? इतने सारे वेबिनार्स थे, ठीक है, इतने सारे वेबिनार हुआ. आईसीटी टूल्स यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड टूल्स के ऊपर वेबिनार्स हुआ. ऑनलाइन टीचिंग कैसे करते हैं उस पे ट्रेनिंग हुई. ये सारी चीजें हुई. तो प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है इनिशिएटिव लेना. जैसे आप लोगों ने बोला ना, आप लोग ये एग्जांपल दे रहे थे मुझे, जैसे अमिताभ बच्चन माइट हैव टेकन इनिशिएटिव, सचिन तेंदुलकर माइट हैव टेकन इनिशिएटिव. सो प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर यू आर वर्किंग, अगर आपको कोई भी चीज आप करते हैं तो यू शुड टेक द लीड, यू शुड टेक द इनिशिएटिव, यू शुड बी प्रोएक्टिव इन नेचर. जैसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं, कॉलेज में अगर कोई प्रोएक्टिवली काम करता है, कोई आगे आके काम करता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही फ्लैश मार रहे हैं, ये सर तो, ये मैडम तो बहुत ही फ्लैश मारती रहती है, काम धाम नहीं है, करना धरना नहीं है, सिर्फ फ्लैश मारते. बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे टांग खींचने के काम करते हैं हम लोग, इजंट इट, लेग पुलिंग करते हैं. ओके, प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि टेक द इनिशिएटिव्स if you want to be successful. Okay, and success is what? Success is not a one time activity. तो be proactive, take initiatives. ठीक है, आपको उसमें से कोई मतलब आपका निकल नहीं रहा होगा, लेकिन दूसरों का अगर कोई कहीं फायदा हो रहा है, it's better to be proactive in nature. Okay, now the second habit is what? Begin with the end in mind. ये बेसिकली तब हमने ध्यान देना चाहिए जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. जैसे हम बातचीत करते हैं ना, तो हमको बहुत सोच समझ के बातचीत करनी पड़ती है. क्यों? कम्युनिकेशन जो है दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टिविटी. क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना. ओके, अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो जहां मेल फीमेल दोनों हैं, जहां अलग अलग कास्ट और रिलीजन के लोग साथ में काम कर रहे हैं, या हम लोग बात करते तो आवाज हमारी कैसी होनी चाहिए. ओके, क्योंकि कैसा होता है कि once said is what? It is gone. ठीक है, अगर आपके तरफ से कुछ भी गलत हो जाता है तो मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है. इसलिए जब भी हम कुछ बात करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसका आउटकम क्या रहेगा. ठीक है, इसका आउटकम क्या रहेगा, या इससे किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है. देखिए, सबको मजाक करना अच्छा लगता है. अपन हंसी मजाक करते कि नहीं करते? यस, प्लीज अनम्यूट. हम लोग हंसी मजाक करते, मजाक उड़ाते लोगों की. यस मैडम. यस मैम. अच्छा लगता ना, मजाक उड़ाते हैं, मजा आती, हंसते रहते. लेकिन कभी कभी अपना खुद की भी मजाक उड़े तो अपने को कितना हर्ट होता. इसलिए हाँ, तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी की मजाक उड़ा रहे हैं या अभी कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं ना, तो हमेशा हमको ये देखना पड़ता है कि उसका आउटकम क्या निकलेगा.
Okay, now the third habit is what? Put first things first. First things first का मतलब होता है प्रायोरिटी. आपको अपनी प्रायोरिटी मालूम होनी चाहिए, क्या क्या चीजें कब करना. ओके, अब मुझे लेट मी आस्क वन थिंग. आप में से कोई रात को सोने के पहले ये देखते हैं क्या कि आज दिन भर हमने क्या किया? सोचते? सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, नहीं? सोचते कि अभी तो टाइम मिल रहा होगा ना, कोविड है तो काफी टाइम है सबके पास. काफी बिजी है. बिजी है, ये तो बहुत अच्छी बात है. ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए होंगे ना सर आप लोगों के? यस, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो बनाना. हाँ, हम लोगों के भी ऑनलाइन क्लासेस काफी बिजी शेड्यूल रहता है हम लोगों का भी. जैसे मेरा आज 11 से 12 का क्लास था, तो फिर मैंने उसको रीस्केड्यूल किया. मैंने कोई फैकल्टी के साथ उसको एक्सचेंज किया. नाउ आई विल बी टेकिंग द क्लास फ्रॉम 4 to 5. तो आप काफी बिजी रहते हैं, सही बात है, अच्छी बात है सर. बिजी रहो ना तो हेल्दी भी रहते हैं हम लोग. नाउ प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि रात को सोने के पहले थोड़ा सा 2 मिनट सोचिए कि हमने दिन भर क्या किया. दिन भर करने के बाद उसको 2 बास्केट बनाएंगे मन ही मन में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्या क्या चीजें पॉजिटिव की और क्या क्या चीजें नेगेटिव की. ठीक है, पॉजिटिव को तो रहने दीजिए, सोचना हमें नेगेटिव के बारे में है. यानी कि हमारे वजह से किसी का दिल दुखा क्या, हमारे वजह से किसी की तकलीफ हुई क्या, या हमारे वजह से टाइम वेस्ट हुआ क्या. तो ये जो नेगेटिव चीजें है ना, उस पे अपने को काम करना है. और ये नेगेटिव चीज पे सोचना है अपने को, वेदर वी कैन कन्वर्ट दिस नेगेटिव इनटू पॉजिटिव. ओके, उसके बाद मॉर्निंग हम उठते हैं. मॉर्निंग उठ के अपन कॉलेज आने के पहले गाड़ी चला रहे या कभी भी 2 मिनट ये सोचिए कि हमको दिन भर में क्या करना है. सर आप लोग सब लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते होंगे मैक्सिमम लोग. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. वेल, यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स. Yes, sir. सर कंप्यूटर, हाँ सर और मैडम, कंप्यूटर में एक ना स्टिकी नोट्स करके आता है, स्टिकी. ठीक है, STICKY, स्टिकी नोट्स. स्टिकी नोट्स करके एक ऐप आता है, आप उसको सर्च करेंगे विंडोज में आपको मिलेगा. तो वो ना पूरे दिन भर अपने को क्या काम करना है वो स्क्रीन में दिखता है उससे. तो उसमें आप नोट डाउन करके रखिए क्या क्या काम आपको दिन भर करना है. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी लिस्ट. Whatever activities you have to do, आप सर्च कीजिए, आपके कंप्यूटर में आपको मिलेगा स्टिकी नोट्स. ठीक है, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि what all things you have to do. ठीक है, दिन भर में आपको क्या काम करना है वो पूरे स्टिकी नोट्स में आते हैं. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन, और उसको तीसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, जैसे मेरा पहला सवाल था आप लोगों से 24 घंटा. वो 24 घंटे को कैसे यूज करना, कैसे प्रोडक्टिवली यूज करना, दैट इज द हैबिट, थर्ड हैबिट. पुट द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना एग्जाम का टाइम टेबल आता है, तो आप अपनी खुद की स्टडी टाइम टेबल बनाइए, वैसे ही आपको अपनी रोज की टाइम टेबल बनाना है. और अगर आप दिन भर में वो काम आपका नहीं हो पाया तो वो सेकेंड डे पे जाएगा. ओके, ट्राई दिस, यू विल सेव लॉट्स ऑफ योर प्रोडक्टिव टाइम. ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें क्या होता है कि हम लोग 24 घंटे इसलिए भी कभी कभी बिजी होते हैं क्योंकि हम लोग स्लोली काम करते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू इज फट फट. अगर आप लोगों को मैं दिख रही हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे तो आप लोग दिख नहीं रहे, मेरा हाथ देखे, फट फट यानी कि फट फट काम करना, आपको स्पीड में आपको काम करना है. ओके, so that is the third habit. Now fourth is what? Think win-win. काम शुरू करने के पहले अगर आप सोचोगे आता हे कसं करणार, काही होणार नाही, अरे कसं होणार, इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, ये सारी चीजें अगर आप सोचोगे ना तो वो काम के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो थिंक विन विन का मतलब जब भी आप उतरते हैं मैदान में, जैसे आप देखिए मैदान में बैट्समैन उतरता है तो ये सोच के उतरेगा क्या कि मैं डक पे आउट हो जाऊंगा? नहीं, वो तो यही सोच के उतरेगा ना कि मैंने तो सेंचुरी मारनी है. ओके, सो द थिंग इज व्हाट? थिंक
Win-win. You have to think about winning the things. Okay. Now the fifth habit is what? Seek first to understand, then to be understood. ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब होता है लिसनिंग कैपेसिटी. हमारे में लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. ओके. जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे मुझे मेरे घर पे बोलते हैं, ये जब देखो ना भाषण ही देती रहती है, इनकी सुनाती रहती है, सुनती नहीं है. ये हो सकता है अपना प्रोफेशन है, इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि अपने को बहुत बात करने की आदत है. ठीक है, अपने को लेक्चर लेने की आदत है ना. तो ये चीज जो है ना, लिसनिंग, जैसे बोलते हैं ना, अपन मास्टर लोग बन जाते, तो अपन क्या करते हैं, अपन सबको ज्ञान बांटते रहते, सुनाते रहते, पढ़ाते रहते, इजंट इट. और अपने को कोई बोलो तो सुनने में थोड़ा सा अपने को लगता है बाप रे, थोड़ी तकलीफ लगती है. तो लिसनिंग कैपेसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. आप इफ somebody is telling you something, we should think no, it is for your benefit. जैसे अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है कोई कि रिसर्च पेपर लिखो, वर्कशॉप करो, वेबिनार करो, इससे किसको फायदा होना है? कॉलेज को फायदा होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो आपको होगा. आप सोच के देखिए, आपने कभी सोचा था क्या वर्क फ्रॉम होम होगा, ऑनलाइन टीचिंग होगी? अपने को ऐसा कभी सोचे थे कि हम लोगों ने? कभी नहीं सोचा, इजंट इट. लेकिन आज के दिन में तो हमें ऑनलाइन टीचिंग लेनी पड़ रही है. अब ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए भी हमें खुद की ट्रेनिंग करनी पड़ी ना. मेरे को तो करनी पड़ी, आप लोगों का नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे तो अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ी. क्विज कैसे बनाते, अच्छे प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते, इंटरेक्टिव वीडियो कैसे बनाते, ऐसे मैंने कुछ कोर्सेस मैंने सीखा, तब जाके मैं अभी ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ. क्योंकि अभी हम लोग कैसे करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, तो बीच बीच में हम लोग इंटरेक्टिव क्विज पूछते हैं बच्चों से. ये इंश्योर करने के लिए बच्चे सही में हैं साथ में. नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत तेज है ना, स्मार्ट है बच्चे, ऑन करेंगे, लॉग इन करेंगे और गायब रहेंगे. तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, वो सब चीजें अपने को सीखनी पड़ती हैं. ओके. सो दैट इज व्हाट इज लिसनिंग. लिसनिंग कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है. बहुत सारी चीजें अपने प्रॉब्लम्स जो है ना, वो सुलझ जाते हैं इफ यू हैव दिस कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग. ओके. नाउ द सिक्स्थ हैबिट इज व्हाट? सिनर्जाइज. सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस? व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जी? आई विल गिव अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. अपने कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स. हाँ, कोई आप में से कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए. जॉइंट एक्शन मैम. Very good. You deserve a clap. It is what? Joint action, collaboration. ठीक है, joint action, collaboration. जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर अपने कॉलेज में अगर 4 डिपार्टमेंट है, चारों के चारों डिपार्टमेंट मिलके काम करो ना, तो बहुत अच्छा आउटकम निकलता है. अब देखिए, सिनर्जी में थोड़ा सा मैं एग्जांपल ये देना चाहूंगी. अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है, तो वेदर आई कैन आस्क समबडी, बिल्कुल पूछ सकते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल. जैसे अभी अपने जो बच्चे, कॉलेज के जो बच्चे रहते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वो बहुत क्रिएटिव रहते हैं और बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं. ठीक है, उनको बहुत अच्छा पोस्टर बनाना आता है. अगर अपने को ये चीजें नहीं जमती हैं, अपन बच्चों से पूछ के सीख सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं. यू कैन टेक द हेल्प. बच्चों को खुद को बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये टीचर ने तो मेरे से पूछा था, ये फैकल्टी ने तो मुझसे पूछा था. उनको बड़ा अच्छा लगता है, अपनी बदनामी नहीं होती है, उल्टा वो दिखता है कि ये टीचर या फैकल्टी कितने सिंपल है. तो सिनर्जी का मतलब है मिलजुल के काम करना. जैसे अगर आपके कॉलेज में नैक आ रहा है, आपके कॉलेज में एनबीए आ रहा है, सारे लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा ना, तभी जाके काम आगे बढ़ेगा. नहीं तो अपन बोलेंगे अरे अरे वो नैक कोऑर्डिनेटर का काम है, वो एनबीए कोऑर्डिनेटर का काम है, मुझे कोई लेना देना नहीं. ऐसे से काम नहीं बनेगा. तो सिनर्जी, इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, पीस जिसको बोलते हैं. ओके, दैट इज द सिक्स्थ हैबिट. एंड सेवेंथ हैबिट अगर हम देखें, सेवेंथ हैबिट ये जो है, जितने भी हमने डिस्कशंस किए, वो सारी चीजों को इफेक्टिव वे में, सारों को इफेक्टिव वे में बैलेंस आउट करना. ओके. एंड व्हाट इट इज नथिंग बट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. सेवेंथ हैबिट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे लेट मी गिव अ एग्जांपल. अगर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 10 सालों से पढ़ा रही हूँ, और पूरे 10 साल अगर मैं वही एग्जाम्पल दूंगी,
तो nobody will be interested. So what I should do, I should make some updations every time. Okay, in the same way, I should have a continuous improvement in my qualifications, in my qualities, in my way of teaching. That is why यूनिवर्सिटी ने या यूजीसी ने ये सारी चीजें कंपलसरी किया है. रेफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, वेबिनार, ये सारी चीजें कंपलसरी करने का पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? दे शुड बी अपडेटेड. अभी देखिए, अगर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, कंप्यूटर्स था क्या? लेकिन आज के दिन में आपके घर पे भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, वो भी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. तो वक्त चेंज हो रहा है. ओके, सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर एवरी टाइम. यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन योरसेल्फ. ये थे 7 हैबिट्स. नाउ देयर इज वन मोर हैबिट. It is what? Find your voice and inspire others to find their. सिंपल सा मतलब है मेंटोरिंग करो. ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका ये होता है मेंटोरिंग करना. मेंटोरिंग करने का मतलब ये होता है, अगर आप में वो क्वालिटीज है, प्लीज शेयर विथ अदर्स. जैसे अपन बोलते हैं ना लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप, ठीक है, आपने लीडर, दूसरों को लीड करना, ये सारी चीजें लीडरशिप की क्वालिटी होती है. लेकिन लीडरशिप का मतलब ये भी होता है टू डेवलप मोर लीडर्स. ठीक है, टू डू द मेंटोरिंग पार्ट. अगर आपके यहाँ कोई नई फैकल्टी ज्वाइन हो रही है या कोई नए आते हैं, तो हमने क्या करना चाहिए? हम में तो वो क्वालिटीज है, हम लोग उनको मेंटोरिंग करें. ओके, जैसे अपन बहुत बार क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, आजकल तो इन लोग बहुत ही है ना. ये सब चीजें नहीं बोलते हुए अगर हम उनको मेंटोरिंग करें, कभी कभी वो लोग भी बहुत स्मार्ट रहते हैं, मालूम, सुनते नहीं, ऐसे भी लोग रहते हैं. इट इज बोथ वेज. क्योंकि ये जो क्लैप है ना, दोनों हाथ से बजती है, सिंगल हाथ से तो बजती नहीं है. तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से अच्छी कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी. इजंट इट? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन अगर हम अच्छे से लाए, तो दिस थिंग बिकम्स वेरी इजी. इसमें और एक लॉजिक मैं आपको शेयर करना चाहूंगी. दैट इज, आपने ये सुना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? सुना आप लोगों ने? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है क्या? जंगल में प्लीज अनम्यूट एंड रेस्पॉन्ड. यस मैम. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है ना? बट Yes, आई ma'am. वुड, हाँ, बट आई वुड लाइक टू गिव यू अ फिलोसफी विच इज व्हाट? सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट. Now, what is the meaning of survival of the weakest? Survival of the weakest का मतलब ये होता है, अगर आपके बीच में कोई कमजोर है कोई चीज में, हमने क्या करना चाहिए? हमने एज अ लीडर, एज अ मेंटोर, इनिशिएटिव लेके उनको हेल्प करना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द 8th habit. Okay, so finally I would like to conclude on this principle, cash principle. कैश का मतलब ये होता है नॉलेज. A stands for knowledge, A stands for attitude, S stands for skill, and H stands for habit. Okay, so as a good person, if you want to develop your personality, you should work on this 4 main areas. पहला है नॉलेज. नॉलेज यानी कि अपना नॉलेज बेस बढ़ाओ. नॉलेज बेस अपन कैसे बढ़ाएंगे? वी कैन हैव रीडिंग, we can interact with people, we can attend lot many workshops, webinar, कुछ एक्टिविटीज अपन अटेंड भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं. सिर्फ अटेंड करने से अपना नॉलेज नहीं बढ़ता है, ऑर्गेनाइज करने से भी बढ़ता है. ठीक है, अटेंड करने में बहुत इजी है क्योंकि अपने को खुद जाना है, बैठना है और अटेंड करना है. जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उसमें ज्यादा लर्निंग होती है क्योंकि उसमें आपको इतने सारे लोगों के साथ टैकल करनी पड़ती है. ओके, आप सिंपल सा एग्जांपल देखो, प्रीति मैडम को कितने तरह तरह लोगों को उनको टैकल करना पड़ता है. कभी अगर लास्ट मोमेंट में स्पीकर कैंसिल हो रहा या ये सब चीजें होती है, तो ये भी एक लर्निंग होती है. ओके, सो यू कैन डेवलप योर नॉलेज बाय ऑर्गेनाइजिंग, पार्टिसिपेटिंग, रीडिंग, अटेंडिंग, तो हो ही गया. ठीक है, ये फिर अपना रेफ्रेशर और इस तरह के डेवलपमेंट, जो रीसेंट डेवलपमेंट होते हैं. अभी अगर आप देखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, कितने लोगों ने उसको रीड किया. ओके, सो यू कैन अपडेट योरसेल्फ बाय नॉलेज. एटीट्यूड इज व्हाट यू नीड टू. एटीट्यूड कोई नहीं सुधार सकता.
सोचना पड़ेगा। Isn't it? You want to, आप एटीट्यूड के 100 वर्कशॉप कर लो, ठीक है, कुछ होना जाना नहीं है जब तक आप खुद सोचोगे कि यस आई हैव टू चेंज माय एटीट्यूड, ठीक है। देन स्किल इज व्हाट? स्किल इज हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज। जैसे स्किल में जैसे आप लोगों ने बोला कि मोदी जी इज अ गुड ओरेटर, दैट इज अ स्किल। Amitabh Bachchan is a good orator. Skill, you can develop your oratorship. जैसे again you have given the example, Amitabh Bachchan was rejected due to his voice, लेकिन आज के दिन में वही voice जो है कितना मस्त voice है, isn't it? तो that is nothing but a skill. Habit तो अपनी ही आदतें हैं, ठीक है, अपनी जो आदतें रहती हैं वो आदतों की वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट, इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम, दैट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ योर हैबिट। Okay, so these are the 4 things, Guru Mantra, which I would like to share with you people and end the session. Hope you all are with me, and thank you, Preeti, for giving me the opportunity to interact with all this learned people, active people. Thank you. किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो क्वेश्चंस होंगे तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। अनम्यूट करिए और आप क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है डिस्कशन के लिए तो यू कैन आस्क। Yeah, you can ask the questions. Madam has covered everything in detail. अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा सेशन? हम चैट अच्छा बॉक्स में लगा? आ रहा है। अच्छा, Informative, very nice, madam, very nice. Okay, okay. Excellent. Thank you. Obviously excellent. Thanks a lot. देखिए ये मेरे लिए भी एक लर्निंग था, क्योंकि मैं जनरली एक्टिविटी बेस्ड करती हूँ क्लासरूम में। अब ऑनलाइन करते वक्त लोगों को साथ में लेके जर्नी 1.5 घंटा चला है ना, तो ये मेरे लिए भी एक लर्निंग था। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस, एंड यू पीपल हैव गिवन मी अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विथ यू पीपल. आई ऑल्सो एंजॉयड एंड लर्नड. Thank you very much, ma'am. Okay. Thank you on Thank behalf you. of all the participants and from UGC HRDC. I would like to extend my heartily thanks to Dr. Shaini Thank Chief you. Madam for accepting our Thank you. invitation and engaging the lecture. Thank you so Thank you, much. Preeti. Thank Yeah. you. Ma'am, Wish you all the best. yes. God bless you all. Okay, Take ma'am. care. Thank Yeah, you. हाँ, बोलो प्रीति, कुछ बोल रहे मैम थे वो आप? MCQs आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मतलब इसके हाँ, बाद अगर बिल्कुल शाम तक, यस शाम तक मेल कर दूंगी, ठीक है? yes ma'am. थैंक यू. Thank you बाय so बाय. much. Bye ma'am. Bye. Yeah, bye. So friends, now our session is over. You can join with our ICT applications recorded videos. Just take a break of few minutes and hours, and you can proceed for our recorded videos. So this is for the day. So we will meet on tomorrow. If anybody is having any query, you can ask. Otherwise, we will end our session here. Okay. So Thank you. tomorrow. Okay. Okay. Now you can leave the meeting. मैम आपको कैसे लगा? हेलो. हाँ मैम. हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगा. इट वाज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. ओके. है ना? ठीक है. यस मैम. बाय बाय. बाय बाय मैम. बाय. बाय बाय.